जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट बुक का निचोड़ प्यारे साथियों। और आप लोग जानते होंगे कि मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास डेली के लेकर के आता हूं। और डेली बच्चों प्रैक्टिस सेट चलता है। और ये जीके जीएस जो है बच्चों, ये भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत के जितने भी एग्ज़ाम हैं, वो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जीके जीएस यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको बच्चों जीके जीएस का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस का ऑपरेशन यहाँ किया जाता है साथियों। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। जो भी प्रश्न आएगा ऑप्शन के अनुसार बच्चों अधिकांशतः प्रश्न बताने के प्रयास करता हूँ, ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक बार इस क्लास को साथियों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक भी कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कमेंट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चों क्लास में, या कोई प्रश्न पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं सभी बच्चों का रिप्लाई ज़रूर दूंगा बच्चों। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से आप सभी बच्चे जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि क्लास के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो पीडीएफ से आप रिवीजन कर लीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसे नोट करते चलिएगा। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले प्रश्न की ओर। बच्चे कहेंगे सर पहला प्रश्न तो है नहीं, ये तो 10 नंबर प्रश्न है। तो इसके पहले क्लास में बच्चों हमने 10 प्रश्न तक करा रखा है, और फिर से स्टार्ट करते हैं 10 नंबर प्रश्न से। पहले क्लास जो भी बच्चे नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। बच्चों ग्रह बोला गया आपसे कि कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो वायुमंडल में अगर ग्रह पूछा जाए बच्चों तो 8 ग्रह हैं। फिलहाल अभी 8 ग्रह हैं वर्तमान में। अगर पहले की बात किया जाता तो 9 ग्रह थे, लेकिन एक था बच्चों आपका ग्रह प्लूटो एक 9वां ग्रह था। उसे 2006 में बौना ग्रह में शामिल कर लिया गया। कौन सा ग्रह बच्चों? बौना ग्रह में शामिल कर लिया गया है, इसलिए वर्तमान में अब 8 ग्रह हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह है जिसका कोई चंद्रमा नहीं है। 7 ऐसे ग्रह हैं बच्चों उनका चंद्रमा है, लेकिन एक ऐसा ग्रह है शुक्र ग्रह जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना से थोड़ी ना होगा, अब ऑप्शन पे चलते हैं। शुक्र ग्रह पे ही चलते हैं बच्चों। शुक्र ग्रह को अगर आपसे बोला जाए कि सर बताइए कि पृथ्वी का नज़दीक का ग्रह, पृथ्वी का नज़दीक सबसे नज़दीक का ग्रह अगर पूछ दिया जाए, कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का प्यारे साथियों जुड़वा वाहन अगर पूछ दिया जाए, जुड़वा वाहन अगर आपसे पूछ दिया जाए, किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर का अगर तारा पूछ दिया जाए, भोर का तारा आपसे पूछ दिया जाए, सांझ का तारा, सांझ का बच्चों तारा, या पूछा जाए साथियों चमकीला ग्रह, ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं सभी बच्चे नोट करते चलिएगा। चमकीला ग्रह इतना अगर आपसे पूछा जाए तो सभी में मार देना है शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को, पृथ्वी का नज़दीक का ग्रह शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को। तो इतना बच्चों याद रहेगा आप सभी को। उम्मीद करेंगे कि आपको याद रहे। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह बच्चों, सबसे दूर स्थित अगर ग्रह पूछ दिया जाए तो वरुण ग्रह होता है, जिसका नाम है नेपच्यून। वरुण के जस्ट पहले अरुण ग्रह होता है। शनि ग्रह बच्चों, और एक है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर कौन सा है तो बृहस्पति ग्रह, और सेकंड सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो शनि ग्रह हो जाता है। ये याद रहेगा बच्चे, याद रहेगा किसका कोई चंद्रमा नहीं है? शुक्र का। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला देखिएगा आप लोग क्या है।
अगला है साथियों कि अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन बच्चों आप लोग बताइएगा क्या कहलाता है। तो ये बच्चों क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शरीर का अगर तापमान आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कितना होता है, शरीर का अगर पूछ दिया जाए शरीर का तापमान अगर आपसे पूछ दिया जाए कितना होता है तो आप लोग क्या बताइएगा? 37 डिग्री बच्चों सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। शरीर का तापमान बच्चों आप लोग जान गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? 29 जून है बच्चों, इस दिन में किनका जन्मदिन था कि उसके आधार पे बच्चों भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। ते बच्चों पीसी महालनोबिस जो हैं, पीसी महालनोबिस, इनके जन्मदिन पर भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 29 जून को। कब हुआ था? 29 जून को। ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? आप लोग बताइए। पेचिस, डेंगू, टाइफाइड या मलेरिया? तो साथियों अगर आपसे हम पूछें कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया की खोज अगर पूछा जाए किसने किया तो रोनाल्ड रोस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने। ठीक है बच्चों। और क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो मलेरिया के उपयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? अब कोलंबस के बारे में बात करेंगे बच्चों तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज? अगर पूछा जाए कि अमेरिका की खोज किसने किया था तो कोलंबस किया था दोस्तों। कब किया? 1492 ईस्वी में किया था। कोलंबस रहने वाला था कहाँ का? तो स्पेन का रहने वाला था। पूछा जाएगा आपसे कि कोलंबस कहाँ का रहने वाला था तो स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो पालोस बंदरगाह से बच्चों अपने महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है। ये बच्चों तो हिंदी का प्रश्न आ चुका है तो यहाँ पे भी देख लेंगे कि ईश्वर का जो सही पर्यायवाची है अंबर, दुकुल नहीं, तनिचर, रजनीच नहीं, विष्णुपगा या देवपगा ये भी नहीं होगा। तो नियंत्रा सृजनहार जो होता है बच्चों यह ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल बताइएगा बच्चों, ईमेल सेवा किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो एसएमटीपी के लिए किया जाता है। एसएमटीपी। ऑप्शन नंबर बच्चों सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगला कहता है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? ब्रिटिश कानून के खिलाफ, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, महंगी बागान व्यवस्था के खिलाफ, मिल श्रमिक के दमन के विरोध में? आप लोग बताइएगा, हम बताएंगे बच्चों इसके ऊपर बहुत अच्छे से।
महात्मा गांधी बच्चों जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, ये इनका फर्स्ट सत्याग्रह था। अगर पूछा जाए कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था। ये था बच्चों दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, यानी कि भारत में जो अंग्रेज राज कर रहे थे वो कहते थे बच्चों भारत के लोगों को कि अगर आप 1 बीघा खेती करते हैं, 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा, उसमें से 3 कट्ठे खेती में आपको नील की खेती करना बहुत ही ज़रूरी था। यानी कि 3 कट्ठा खेती नील की करना अनिवार्य था। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको दंड दिया जाता था। और जिस भूमि पे नील की खेती एक बार हो जाती थी वो खेती बंजर हो जाता था, फिर अगले फसल के लिए वो उपयोगी नहीं था। तो वही नील जो सत्याग्रह था बच्चों, उसको हटाने के लिए महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए और बच्चों यहाँ पे नील की खेती को ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? गांधी जी ने प्यारे साथियों गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया, ये आपसे पूछा गया है। लाहौर, साबरमती आश्रम, कराची, अमृतसर। प्यारे साथियों, अमृतसर के बारे में अगर बात करें तो अमृतसर आपका पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अमृतसर पंजाब में पड़ता है और यहीं से शुरू हुआ था बच्चों, यहीं पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर पूछा जाए आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल बच्चों 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह अमृतसर के एक बाग है बच्चों, जलियांवाला बाग, वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये पड़ता है अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी मार्च की शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो साथियों यह साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों को लेकर के 120 मील पैदल चल करके बच्चों दांडी मार्च आरंभ किए थे और वहाँ पे नमक कानून को साथियों तोड़ दिया था। तो ये सब याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है? सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीर रमन कप बच्चों किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। आप सभी बच्चे बताइएगा। ते बच्चों बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है, ये बताइएगा। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण क्या है? तो साथियों मटर हो जाएगा। मटर के पौधों पर बच्चों मेंडल ने अपना कार्य किया था। मेंडल जो आनुवांशिकता की जनक हो जाते हैं साथियों, मेंडल साहब। ठीक है, इन्होंने अपना कार्य किया था साथियों, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। उनका नाम था मेंडल। ठीक है साथियों, और ये कहाँ के थे? मेंडल साहब ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के थे। मेंडल कहाँ के थे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के थे। आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आप लोग देखिएगा। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अगर बारे में बात करें बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, मेंडल कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला अगर देश पूछा जाए कि प्यासी भूमि वाला देश ऑस्ट्रेलिया या प्यासी भूमि वाला द्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ पे बच्चों ऑस्ट्रेलिया में ऊन की खेती जो है वो सबसे अधिक होती है। ऊन की खेती अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में होती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला देखिएगा।
पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? पाताल जो शब्द है इसका उचित विलोम आपका पूछा गया, तो आप लोग जानते होंगे आकाश का पाताल। ये भाई मेरे लगता है जीके जीएस नहीं यार, यहाँ पे हिंदी का भी प्रश्न सेट किया गया है यार, हिंदी का भी प्रश्न सेट किया गया है, जीके जीएस एंड हिंदी का प्रश्न जो है वो सेट किया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का चौथा नियम। तो बच्चों फिलहाल में अभी गति का 3 ही नियम है, तो चौथा नियम तो आया नहीं है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जड़त्व का नियम गति के पहले नियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, और यहाँ से बल का परिभाषा मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गति का जो पहला नियम है उससे क्या मिलता है, तो यहाँ पे बल का परिभाषा मिलता है। गति के दूसरे नियम से बच्चों बल का सूत्र मिलता है, यानी F=ma मिलता है। ठीक है, गति के तीसरे नियम से स्थिति के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, स्थिति के बारे में पता चलता है। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। और गति के जो पहला नियम है उसे गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। ये सब याद आपको रखना पड़ेगा। न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे। अगर पूछा जाए कि गति के 3 नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है बच्चों कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम। केरल की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य का है, तो केरल का है। रबर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में होता है। मसालों का बगीचा, मसालों का बच्चों, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता था? तो केरल को। किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी को मसालों का बगीचा कहा जाता है वर्तमान में, लेकिन मसालों का बगीचा कहा जाता था केरल को। तो ये सब याद रखिएगा। अब ये उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे साथियों। तो उत्तराखंड में देश का प्रथम बच्चों नेशनल पार्क खुला था। क्या खुला था? अगर पूछा जाए कि देश का प्रथम पार्क किस राज्य में था, तो बच्चों उत्तराखंड में। कौन सा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों, जिसकी स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए 1936 ईस्वी में किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। देश का प्रथम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थापित था, तो उत्तराखंड में। क्लियर हो जाएगा। और इसी का नाम अब बदल करके बच्चों रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ये आपको याद रहेगा। अगला नहीं, इसी में बताएंगे। पश्चिम बंगाल, जूट की खेती अगर पूछा जाए सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। चावल का उत्पादन सबसे अधिक बच्चों, तो ये भी होता है पश्चिम बंगाल में। ये सब आपको याद रहना चाहिए। अगले प्रश्न पे अब चलेंगे। ऐसे असम में बच्चों एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ में है, तो बच्चों असम में है। मानस नेशनल पार्क, मानस बच्चों ऐसे लगता है आंसर तो बताया नहीं है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा। प्रश्न कहता है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे बच्चों सिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफिलिस। क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
सबसे पहले बच्चों भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो बताइएगा किसके द्वारा किया गया था। तो इरेटोस्थनीज के द्वारा बच्चों भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर भूगोल का अगर जनक पूछा जाए तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में यानी कि आधुनिक जनक भूगोल का अगर पूछा जाए तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। केमिस्ट्री का जनक तो लिवोजियर को कहा जाता है। फिजिक्स का जनक तो न्यूटन को कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक बच्चों अरस्तु को कहा जाता है। ये याद रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है क्या है बच्चों? बेर, लीची, आम या गन्ना? बिहार में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? बेर का, लीची का, आम का या गन्ना का? ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों लीची का उत्पादन बिहार में अधिक होता है, बी राइट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से कुछ और बिहार से प्रश्न पूछेंगे आपसे, बिहार से पूछ लेते हैं साथियों। देखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि भारत की जनसंख्या बच्चों जो है भारत का बच्चों जितना क्षेत्रफल है उसमें से कितना प्रतिशत बिहार का है? जैसे पूरे भारत का क्षेत्रफल साथियों, भारत का क्षेत्रफल आपका हो गया 100%, इसमें से बिहार का क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 2.86%। ऐसे लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर, 94,000 वर्ग किलोमीटर बच्चों इसका क्षेत्रफल है, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है पूरे भारत में 12वां स्थान पे आता है। अगर फर्स्ट स्थान देखा जाए तो राजस्थान का है, राजस्थान का बच्चों फर्स्ट स्थान है, ठीक है। बिहार की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला, अगर सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण हो जाता है, पश्चिमी चंपारण। और बच्चों सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा जिला तो शिवहर हो जाता है, शिवहर जो है साथियों सबसे छोटा जिला हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर है साथियों? बताइएगा सभी बच्चे। अभी तक चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो डेली सही समय से आप क्लास अटेंड कीजिएगा। एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा जो दिन आप सही समय से क्लास नहीं अटेंड कीजिएगा। और डेली शाम का बच्चों लूसेंट का निचोड़ चलता है और दोपहर को डीएलएड का क्लास चलता है बच्चों, जो कि फ़िलहाल अभी डीएलएड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों के लिए। और जो डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ करके कर सकते हैं जीकेजीएस प्लस में हिंदी का। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। 3 प्रश्न और है बच्चों। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 की जो क्रांति हुआ था ना बच्चों, इसके बारे में अगर जानिएगा तो इसी का नाम था सिपाही विद्रोह। क्या था? सिपाही विद्रोह, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुआ था? तो सिपाही विद्रोह का शुरुआत हुआ था बच्चों मेरठ से। तो बोलिएगा सर मेरठ है कहाँ? तो यूपी का एक जगह है बच्चों मेरठ, वहीं से 10 मई को शुरुआत हुआ था। तो बोलिएगा सर कि 10 मई, लेकिन कब, कौन से ईस्वी में? तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि 1857 की क्रांति है, तो 10 मई 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये आपको याद करना होगा। ये बच्चों आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। एक भी प्रश्न इससे छूटना नहीं चाहिए। पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, पहचान क्या था? तो कमल और रोटी था, कमल और बच्चों ब्रेड यानी कि रोटी था, यह याद रखिएगा। और हम बिहार के निवासी हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि बिहार से नेतृत्व इसका किसने किया, तो 1857 की क्रांति में बिहार का साथियों नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हमारे वीर जवान वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह।
कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह थे बच्चों। झांसी से किसने किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की थी। ये सब याद रखिएगा। कैनिंग बच्चों जो थे वो 1857 के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग थे। आपसे पूछा जाएगा डलहौजी के बारे में। तो भारत में जो डाक सेवा है, डाक सेवा पूछा जाएगा कि डाक सेवा की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। भारत में जो रेल चला बच्चों, उस समय भारत के शासन कौन कर रहा था? तो लॉर्ड डलहौजी के बच्चों शासनकाल में भारत में रेल चला था। और रेल कब चला ये अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले 1853 ईस्वी में भारत में रेल चला था। तो साथियों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले रेल कब चला था, तो 1853 ईस्वी में चला था। उस रेल का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो ब्लैक ब्यूटी था। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी साथियों उस रेल का नाम था। अगर पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक चला था, तो बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से साथियों थाने के बीच वो रेल चला था। कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर रेल चला था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि रेलवे में ये प्रश्न पूछा जाता है। रेल से संबंधित प्रश्न बच्चों रेलवे में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब आपसे ये भी पूछ दिया जाता कि डाक सेवा किसने प्रारंभ किया भारत में? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मेयो और एक रिपन आते हैं, मेयो साहब और एक साथियों रिपन साहब। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में जनगणना किसने करवाया, तो सर्वप्रथम बच्चों, सर्वप्रथम अगर भारत में जनगणना हुआ था तो ये हुआ था 1871 में, 71-72 साथियों। तो ये जनगणना जो करवाए थे मेयो साहब करवाए थे, लेकिन ये जनगणना आपका असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। लेकिन रिपन साहब ने 1881-82 में जो जनगणना करवाया था ये सफल जनगणना रहा था। सफल जनगणना। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सफल जनगणना कब हुआ? तो 1881 मार दीजिएगा, कहीं कहीं 1881-82 भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम दोनों बता दिए, आप मार सकते हैं। किसने करवाया था? तो रिपन साहब ने करवाए थे। याद रहेगा ना? अगले प्रश्न पे चलेंगे। आंसर आपको हम बता दिए थे, कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? साख का औपचारिक स्रोत आपसे पूछा गया तो बच्चों सहकारी समितियां थी। ऑप्शन नंबर बी राइट था। राइट है, था नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? न्यूनतम प्रकीर्णित बच्चों कौन सा रंग होता है? बैगनी, नीला, लाल या पीला? ये बच्चों साइंस का प्रश्न है। तो बच्चे बोलेंगे सर आपको केवल जीके आता है, जीएस तो आता नहीं है। तो बोलेंगे कि बच्चों मुझे हर एक सब्जेक्ट आता है। आप मैथ बोलिएगा तो मैथ भी पढ़ा दूंगा, रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों पढ़ाने की जो व्यवस्था है ना वो नहीं है। नहीं तो आपके लिए हर एक सब्जेक्ट तो मेरे लिए अवेलेबल है। अब ये देखिए कौन सा वर्ण है जिसका न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? बैगनी, नीला, लाल, पीला। ये बच्चों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो एक होता है प्रिज्म। प्रिज्म से बच्चों यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजरता है और जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बच्चों परावर्तन हुआ, ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आता है। ठीक है, जाना चाहिए ऐसे। तो यहाँ से 7 रंग परावर्तित होता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है कि किसका न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। तो 7 रंग में लाल का प्रकीर्णन जो है बच्चों वो सबसे कम होता है। लेकिन तरंग दैर्ध्य पूछा जाएगा, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बच्चों सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो लाल का होता है। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। लेकिन प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका होता है?
बैगनी कलर का होता है। याद करने का ट्रिक था वैजानी हापिनाला, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो यह प्यारे साथियों हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करेंगे बच्चों कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जो भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा साथियों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा। ऐसे टेलीग्राम का नाम है मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, ज़रूर सर्च एक बार कीजिएगा और ग्रुप में जुड़िएगा बच्चों। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है और क्लास के जस्ट बाद। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों।